जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट्री चुनाव के साथ असेंबली इलेक्शन नहीं होंगे। हालांकि 4 राज्यों में जो है वो पार्लियामेंट्री चुनाव के साथ असेंबली इलेक्शन होंगे। इसको लेकर विपक्ष दल की भी हमने राय ली थी और वो भी साफ तौर पर आप देख चुके। लेकिन जनता का क्या कुछ कहना है, जनता इसको किस तरीके से देखती है, बातचीत करते हैं। कारण क्या लगता है कि असेंबली इलेक्शन पार्लियामेंट्री चुनाव के साथ नहीं करवाई जा रही है? मैम, कारण साफ से सीधे शब्दों में एक ही शब्द है, डर। कारण है डर। आप जितना मर्जी बोल लीजिए, आप अपनी सोशल मीडिया या आईटी टीम को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और वहाँ पे लिख दीजिए आपकी बार 50 पार, 60 पार, 90 पार। बोलने से कुछ नहीं होगा। उनको पता है कि हमारी ग्राउंड पे स्थिति क्या है। लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग वोट नहीं देंगे। एमपी इलेक्शन में शायद उनको है कि कहीं ना कहीं पे शायद मोदी जी के नाम पे वो ले लेंगे, लेकिन वहाँ पे भी डर का माहौल है। पार्टी में विरोध हो चुके हैं, जबकि उन्होंने 2 कैंडिडेट्स को वापस से री अनाउंस कर दिया, जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वापस से जितेंद्र सिंह जी को और जुगल जी को टिकट मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद किन कारणों से या किन ऊपर वालों को खुश करके ये टिकट लेके आ गए। लेकिन बुरी हालत होगी इस बार इनकी। इन 50 पार नहीं, ये पुल पार मिलेंगे इस बार, आपको दिखेंगे नहीं ये। आपका क्या कहना है इसको लेकर? इसके बारे में जैसे हमारे प्रेसिडेंट सर ने कहा कि डर तो है, क्योंकि इनने जम्मू कश्मीर में ना कोई डेवलपमेंट हुई है किसी भी है। जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन के मामले में लो या किसी और मामले में लो, कोई डेवलपमेंट कोई कुछ नहीं है। जिस जगह देखो हमारे एजुकेशन सिस्टम को इनने भंग कर दिया है। हम ना कोई डेवलपमेंट, जितने भी काम हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किए हैं, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, उनकी अभी तक रिपेयरमेंट तक नहीं हुई है। तो आगे आप खुद ही देख सकते हो इनका भाजपा के आने से क्या डेवलपमेंट नहीं देख रहे आप जम्मू कश्मीर? नहीं, हमें तो देखने को नहीं मिली, अभी तक तो नहीं देखने को मिली। तो उम्मीद है आगे भी नहीं वो करेंगे, ये इतना हम कॉन्फिडेंट है उन पे। असेंबली इलेक्शन पार्लियामेंट्री चुनाव के साथ नहीं हो रहे हैं। कितना जरूरी हो चुका है इस समय कि जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शन जो है वो करवाए जाए? बेशक असेंबली इलेक्शन पार्लियामेंट में जो नहीं हो रहे हैं, तो ये कोशिश गवर्नमेंट की है, जल्द से जल्द कोशिश करें इसको पास कराने की। और सुविधा ये है कि आजकल जो बाकी इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये तो देश दिखावा हो रहा है। कई धर्म के नाम से इलेक्शन किए जा रहे हैं, कई नारेबाजी के नाम से किए जा रहे हैं, कई क्या अपने अपने तरीके से अपने अपने इलेक्शन कर रहे हैं लोग। आप ये मानते हैं कि धर्म के नाम पे भी चुनाव जो है वो किए जा रहे हैं? किए जा रहे हैं, बेशक क्यों नहीं किए जा रहे हैं। अभी राम के नाम से हो गया है, और वहाँ वाला अल्लाह के नाम से कर रहा है। सब अपने अपने भाषण पर लगे हुए हैं। और जो असेंबली इलेक्शन है वो होना चाहिए जो देश की जनता सुने, जो एकता होना चाहिए, भाई बंदी होना चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके भाई भाई। वो इलेक्शन नहीं हो रहा है जो होना चाहिए था। विपक्ष दल कहता है बीजेपी लड़ाती है, बीजेपी कहता है विपक्ष दल लड़ाती है। वो तो यही अपना अपना कहना है। हम बोलेंगे कि भाई साहब ने गलत किया, भाई साहब बोलेगा हमने गलत किया। ऐसे में तो कोई हो नहीं सकता। जब दोनों ही टकराव करते हैं तो वो हिंदू का नाम दे देता है, वो मुसलमान का देता है, इसी में टकराव हो जाता है। चलिए, आखिरी सवाल रहेगा, क्या लगता है कि जब चुनाव होंगे तो 2024 में जब नतीजे सामने आएंगे तो वो क्या नतीजे रहने वाले हैं? बीजेपी के पक्ष में होंगे या फिर कोई और पार्टी उभर कर सामने आएगी? देखो, और ये तो ऐसा नहीं हो सकता है बीजेपी आ जाए या कांग्रेस आ जाए, और कोई पार्टी आएगी। अब चाहे वो यहाँ से हो, चाहे यूपी से हो या बिहार से हो या बंगाल से हो, कहीं से भी होगी, पार्टी चेंज आएगी। कांग्रेस और बीजेपी नहीं आएगी। कांग्रेस और बीजेपी नहीं चाहते हैं? नहीं आएगी, नहीं अब, क्योंकि दुनिया को उसने इकट्ठा कर दिया, हर जगह देश में लड़ाई करवा दिया। कांग्रेस से भी खुश नहीं है किसी से। कांग्रेस और वो दोनों एक ही हैं, उसमें क्या होता है? एक ही है, वो एक ही हैं दोनों। वो भी जनेऊधारी है, वो भी जनेऊधारी है। हम क्या किसको क्या कहें? जनेऊधारी मतलब यानी पंडित ब्राह्मण, वो जनेऊधारी वो भी है, जनेऊधारी वो भी है। वो दोनों आपस में मिलकर अपना काम करेंगे, हम क्या कर सकते हैं? तो जो जनेऊधारी नहीं होगा, जो पार्टी जनेऊधारी नहीं होगी, वो पार्टी आएगी तो वो पार्टी क्या करेगी? वो पार्टी अच्छा करेगी। जैसे अभी ये साहब आए थे, क्या नाम इनका? गुलाम नबी आज़ाद। ये देश के अच्छे नेता हैं, तुम्हारे जम्मू और कश्मीर के, दुनिया को चला रहे हैं साथ में। हम इस बारे में आप किसी लीडर से पूछे, हम नहीं कह सकते। आपकी राय क्या? नो, हम नहीं कह सकते। आपकी राय क्या है? क्या मतलब क्या क्वेश्चन? असेंबली इलेक्शन पार्लियामेंट्री चुनाव के साथ नहीं करवाए जा रहे हैं। संभावना जताई जा रही थी, आशंका थी कि कहीं न कहीं हो जाएंगे। देरी क्यों हो रही है, क्या लगता है? देखो, जो गवर्नमेंट कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। आने वाले वक्तों में जो है, जो नौजवान है ना, इस टाइम ये ख़त्म है, इसको नौकरी तो मिलेगी नहीं। ग्रेजुएशन, बीए, बड़े बड़े सारे आराम से बैठे हुए हैं। तो अब जो गवर्नमेंट करेगी बिल्कुल सही कर रही है। हम गवर्नमेंट का साथ देंगे और सारे के सारे गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। रही बात जो नौजवानों की है, तो उनके बारे में गवर्नमेंट खुद ही सोचेगी। इलेक्शन क्यों नहीं हुए? इलेक्शन यही है, इसका इलाज ही यही है। उम्मीद थी कि इकट्ठे हो जाएं, अब नहीं किए तो वो भी हो जाएंगे। देरी क्यों हो रही है? कारण क्या लगता है, देरी क्यों? देरी गवर्नमेंट खुद आवाम में जवाब दे सकती है। हम आवाम पूछ सकती है आवाम के सामने। आप भी तो आवाम है, आप भी तो पूछिए ना। तो बताया ना कि ये गवर्नमेंट को आवाम के साथ बात करनी है। आवाम ने
उसका सवाल इस समय असेंबली इलेक्शन कितने ज्यादा जरूरी हो चुके हैं? बहुत ज़रूरी है, बहुत इतना ज़रूरी है जितना कि मछली को पानी चाहिए, इतना ज़रूरी है। तो देरी किस बात की है? अब देरी के लिए जवाब आवाम केंद्र सरकार क्यों देरी कर रही है? देरी के लिए आवाम जवाब पूछेगी, को सवाल पूछेगी और जवाब देना पड़ेगा। आप पूछे ना सरकार से। अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ है, अभी तो चूजा बच्चे एक कल का अनाउंसमेंट हुआ है, अभी तो आगे अंगड़ाई है, फिर बात आ जाएगी कि कहाँ तक बात हो जाएगी। इलेक्शन तो दोनों चाहिए, जो स्टेट असेंबली का इलेक्शन है तो चाहिए, बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट असेंबली में नहीं है, गवर्नर रूल है, कोई डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा है। अब अनएम्प्लॉयमेंट है या और कोई मुद्दा है, क्या किसको बोलेंगे? कारण क्या लगता है कि क्यों आखिरकार देरी की जा रही है? ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की, अपनी क्या गवर्नमेंट की है पॉलिसी, यही है पार्लियामेंट का इलेक्शन कराओ, उसके बाद देखेंगे। जब विपक्ष दल कह रहा है बीजेपी डर रही है तभी असेंबली इलेक्शन नहीं करवा रही है। अब ये तो क्या कह सकते हैं हम, लेकिन है कुछ तो कोई है इनका। ये है कि इलेक्शन तो जब बोल रहे हैं दोनों इलेक्शन इकट्ठे कराओ, अब इन्होंने पास किया है तो अब इसका करा रहे गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी अपने हिसाब से। कितनी जल्दी जो है वो इलेक्शंस की डेट अनाउंस की जाएगी असेंबली इलेक्शन की? कितनी जल्दी की कहा जाता कुछ भी, ये जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा इसके बाद वो होंगे भी कि नहीं होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो बताया गया सितंबर से पहले इलेक्शन होगी, लेकिन ये अपने हिसाब से करेंगे सोच के, अपने हिसाब से। अच्छा जब इनके फेवरेबल क्लाइमेट होगा, जब क्लाइमेटिक कंडीशन इनके फेवर में होंगी तब करेंगे। 4 राज्यों में ये कहा गया कि 4 राज्यों में असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट्री चुनाव साथ में होंगे, लेकिन आखिरकार जम्मू कश्मीर में देरी क्यों? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि बाकी स्टेट्स में इन्होंने पार्लियामेंट के साथ असेंबली चुनाव भी किए हैं जिनके ड्यूज थे। जम्मू कश्मीर का बिल्कुल हमारा जो असेंबली इलेक्शन के लिए ड्यू है, लेकिन इनकी टोपोग्राफी जो जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी है वो पोल अपार्ट डिफरेंस है दूसरे स्टेट्स के और हमारे स्टेट्स में। तो इसके अंदर सितंबर के महीने में जैसे कहा जा रहा है कि असेंबली के इलेक्शन होंगे, तो ये पार्लियामेंट के इलेक्शन हमारे सक्सेसफुल होते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि जो असेंबली के इलेक्शन आने, लेकिन लोगों में थोड़ी सी निराशा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ डिफरेंट, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो डीपीएपी है, कोई भी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, तो उसके अंदर उनमें एक नाराज़गी है कि अगर मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए हालात ठीक हैं तो इसी के साथ साथ असेंबली इलेक्शन भी होनी चाहिए थी, लेकिन ये कुछ हमारी समझ के हमारे गले में ये बात उतर नहीं रही है कि इलेक्शन कमीशन में ऐसा फैसला क्यों किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। विपक्ष दल का कहना है कि कहीं न कहीं जो है वो भाजपा डरती है, इसीलिए असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में नहीं करवा रही है, इसीलिए देरी हो रही है। लेकिन जनता ने क्या कुछ कहा है साफ तौर पर आपने सुना। इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपका नजरिया क्या कुछ है, वो कमेंट बॉक्स पर जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।